इन चमकती इमारतों, मकबरों और आनंद भवनों के बाद यह झोपड़ी भी आती है। आप सोचते होंगे इस झोपड़ी में देखने के लिए क्या रखा है। ऐसी लाखों झोपड़ियां तो सड़क और रेल से गुजरते हुए दिखाई दे जाती हैं। सच कहते हैं, इन झोपड़ियों में कौन फंस कर रहता है। लेकिन जरा ठहरिए, इससे पहले कि आपकी भागती आंखों से यह ओझल हो जाए और आनंद भवनों के अलंकार में आप डूब जाएं, 2 बूंद जल अपनी दृष्टि में भर लीजिए। यह झोपड़ी जिस हुतात्मा की है, उसे भारत चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानता है। झाबुआ के अंध देहात भावरा की इस कांतिहीन झोपड़ी में ही भारत की मुक्ति का प्रातिभ चंद्रशेखर उगा था। वही चंद्रशेखर जिसकी ताव लेती मूछों से अंग्रेजी सिपह सालारों की कसी मुट्ठियां ढीली पड़ जाती थीं। वही चंद्रशेखर जो काकोरी कांड के बाद तमाम विलायती हथकंडों, गुप्तचरों, पुलिसिया पहरों को मात देकर आजाद रहे। वही चंद्रशेखर जिसने 15 साल की उम्र में नंगी देह पर 25 कोड़े खाए और प्रतिज्ञा कर ली कि अब कोई गोरा फौजी जीते जी उसे छू न पाएगा, और 24.5 वर्ष की उम्र में अपनी कनपटी उड़ा लेने तक चंद्रशेखर अंग्रेजों के लिए आकाश भर की दूरी पर ही रहे, कोई उन्हें छू न सका। आजाद गोरी फौजों के बीच रहते, उन्हें ललकारते, हवा की तरह छू कर गुजर जाते और गोरी फौजें हाथ मारती रह जाती। अल्फ्रेड पार्क में जब 80 पुलिस वालों से वह घिर गए और नॉट बावर ने उनके चेतने समझने से पहले गोली चला दी, तो अपनी घायल जांघ और गोली से जड़ दाहिने हाथ की परवाह न करते हुए इस पुरुष सिंह ने अपने अदम्य साहस और अचूक निशाने से उन्हें थर्रा दिया। आजाद एक विकट दरिद्र घर में जन्मे, मात्र 24 वर्ष की आयु में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर गए। आजाद की बूढ़ी मां जंगल में लकड़ियां बीनते और कंडे पाथते रह गई। यह झोपड़ी आजाद भारत में भी झोपड़ी ही रही। आजाद की मां जगरानी देवी अनाम मर गईं। नेहरू और कांग्रेसी सफेद पोशों के नाम से अट्टालिकाएं खड़ी हो गईं। इतिहास की पुस्तकें छप गईं। पूरा खानदान स्वतंत्र भारत का शाह बनकर बैठा रहा। अपने देश के असली नायकों को पहचानिए, इस झोपड़ी को देखकर शीश झुकाइए।